हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो 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 जानवी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किसका फोन था? वॉचमैन का? कम ऑन जानवी, ऐसा क्यों करती हो तुम? घर की मालकिन हो तो वॉचमैन से? किससे बात कर रही थी? मम्मी पापा से? मेरी शिकायत करना चाहती थी तुम? हाँ? अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? ओहो, I'm sorry. ऐसे मत रो, तुम मुझसे इतना डरती क्यों? हाँ? कम मत रो। एक मिनट। ये साड़ी ब्यूटीफुल, ये साड़ी तुम पर अच्छी लगेगी, ये पहनो। क्या वो सोच क्या रही हो? पहनो। क्यों है? ये नेकलेस कितना सुंदर लग रहा है ना? और ये इयररिंग्स, अरे बैंगल्स पहनाना तो भूल ही गया मैं। लाओ हाथ दो अपने, कम किस। अब लग रही हो नई नवेली दुल्हन, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार इस घर में आई थी। अब चलो वैसे एक बार फिर से मुस्कुरा दो। Come on, smile. Smile. That's my kid. आओ, come. आओ। एक मिनट, मैं देखता हूं। सरप्राइज! हाय दी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? माँ, पापा। तो मम्मी पापा से फोन पर ही बात करना चाहती थी, तो मैंने मम्मी पापा छोटी और सिया को घर पर ही बुला लिया। अब जितनी बात करना चाहती हो करो। माँ, याद आ रही थी तो फोन कर लेती। जीजू ने इतना प्यार दिया कि हम सबको भूल गई, है ना दी? वैसे भी इतने बड़े घर में रहेंगी तो हमें क्यों याद करेगी? चुप करो, क्यों तंग कर रही हो इसे? देखते रही कितना रो रही है ये। अरे बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना तेरे पास, फिर क्यों इतना रो रही है? अरे तुमसे कभी दूर तो है ही नहीं है, इसलिए तुम्हें देखते ही इसका मन भरा है। जानवी, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारे घर वाले समझेंगे कि मैं तुम पर बहुत जुल्म करता हूँ, तुम्हें खुश नहीं रखता। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे जैसा लड़का तो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है।
जानवी, मम्मी पापा को यहीं पर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? आइए प्लीज प्लीज। आवाज तो जानवी की ही थी, वो रो क्यों रही थी? उसने कुछ बताया भी नहीं, दोबारा फोन तक नहीं किया उसने। अब घर के सारे लोग उसे मिलने के लिए तो गए हैं। हे भगवान, सब कुछ ठीक ही रखना। आप बैठकर बातचीत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लेके आता हूं। अरे दामाद जी, आप चाय बनाएंगे? जानवी है ना? जानवी बेटा। अरे नहीं 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 पापा, जानवी के हाथ की चाय तो आप कितनी बार पी चुके हैं, अब दामाद के हाथ की चाय पीजिए। बस 2 मिनट। माँ, पापा, आज आप सब यहाँ अचानक कैसे? अचानक नहीं दीदी, जीजू ने मेरा और छोटी का यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवाया है। बस उसी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने हम यहाँ आए थे। फिर जीजू का फोन आया कि जब यहाँ तक आए हो तो घर पर जरूर आना और आपसे मिलकर जाना। जीजू सच में बहुत अच्छे हैं दीदी। शादी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन उसने घर को और तेरी बहनों को ऐसे अपना लिया है जैसे हमारे अपने घर का बच्चा हो। तुझे मालूम है बेटा, जो कुल्लू में अपनी थोड़ी सी जमीन नहीं थी, अरे जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, विराज ने वो जमीन भी छुड़वा दी। अगर हमारा अपना बेटा भी होता ना तो इतना नहीं करता जितना विराज कर रहा है। पापा इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैंने जो कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए किया। अरे बेटा तुम तो पहले देखिए पापा, ये सब कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हो अगर तारीफ ही करनी तो मेरे हाथ की बनाई हुई चाय की तारीफ कीजिए। मामा। अरे बेटा। पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सिया छोटी, जल्दी चाय ले लो वरना ठंडी हो जाएगी। या जानवी। वाओ जीजू, आप तो चाय बहुत अच्छी बनाते हो। थैंक यू। ये तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ का खाना खाकर देखो। आपको खाना बनाना भी आता है? हाँ, लेकिन तुम्हारी दीदी से अच्छा नहीं। असली मास्टर शेफ तो यही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग आओगे तो मेरे हाथ का खाना पड़ेगा। पक्का? 100%। जानवी, सबको घर दिखाओ। घर? जीजू, ये घर नहीं, ये तो महल है, महल। और इस महल की राजकुमारी है तुम्हारी दीदी। क्यों राजकुमारी, सबको अपना दरबार नहीं दिखाओगी? वाओ दीदी, आपके घर से तो रोहतांग पास की पहाड़ियाँ भी दिखती है। सच में दीदी, आपका घर किसी महल से कम नहीं है। इट्स सो ब्यूटीफुल। चलो उधर जाकर देखते हैं। जानवी, बेटा तो खुश तो है ना? लो, ये भी भला पूछने वाली बात है। तुम बस नजर उतारो अपनी बेटी की खुशी और इसके सौभाग्य की। माँ, पापा यहाँ आओ ना। यहाँ से नजारा बहुत अच्छा है, जल्दी आइए। चलिए। सुंदर सुंदर। सच में ये तो बहुत खूबसूरत है। मम्मी जी, जो पहाड़ी के नीचे जो जमीन देख रहे हैं आप, वो सारी हमारी एस्टेट की है। इतनी सारी जमीन सब आपकी जीजू? एब्सोल्युटली। देखना चाहोगे? हाँ जीजू, मैं भी आना चाहती हूँ। चलो फिर। मम्मी जी आप? बस मैंने तो यहीं से देख लिया, आप लोग होके आइए। तब तक मैं जानवी का कमरा भी देख लेती हूँ और उसकी रसोई भी। आइए बाबूजी। मुझे माँ को बताना ही होगा कि जिसे वो मेरा स्वर्ग समझ रही है, वो मेरे लिए नर्क से भी बदतर है। जाने बेटा, चले चल। सच्चा, तुझे खुश देखकर मानो हमारी तो उम्र दुगनी हो गई। भगवान तुझे हमेशा ऐसे सुखी रखे बेटा। मुझे आज हिम्मत करके माँ को बताना ही होगा कि मैं किस हाल में जी रही। बताना होगा उन्हें कि उनकी बेटी राज नहीं कर रही, बल्कि हर पल एक डर के साए में जी रही।
बाप रे, इतनी जोरों की आवाज आ रही है। ये ले जाना। एक मिनट जानवी, इन कागजों पे तेरे पापा का नाम कैसे लिखा है और ये कागज तेरे घर पे कैसे आए? जानवी, क्या लिखा है इसमें? हाँ, वो पापा पर जितने भी कर्ज थे वो सब विराज ने उतार दिए। गांव की जमीन भी छुड़वा ली। पापा पर अब कोई कर्ज नहीं, उसी के कागज हैं। सच में जानवी, हमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो हमें विराज जैसा दामाद मिला, वरना आजकल के जमाने में बेटा अपने सगे माँ बाप के लिए कोई इतना नहीं करता जितना विराज ने हमारा दामाद होके किया है। भगवान उसे लंबी उम्र दे जानवी। तू बहुत किस्मत वाली है बेटा जो तुझे विराज जैसा पति मिला। छोटी सिया, आपको पता है घर से लेके हाईवे तक हमने एप्पल्स, पोमोग्रेनेट्स और कीवीज के पेड़ लगाए हुए हैं। Really? यप। चलो देखते हैं। अरे अरे सिया, आराम से। बाबा, आपको पता है आए दिन मुझे बिल्डर्स के फोन आते रहते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए, मॉल्स बनाए, तो मैं नहीं चाहता। मेरा इस जमीन पर मन है कि गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल्स बनाऊं, चिल्ड्रंस होम बनाऊं। पता नहीं कब सपना पूरा होगा मेरा। जरूर पूरा होगा बेटे, क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है, और जिनकी नीयत में खोट नहीं होता है ईश्वर उनकी खुद मदद करता है। इसलिए तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू बाबा। अपने सगे माँ बाप के लिए कोई इतना नहीं करता जितना विराज ने हमारा दामाद होके किया है। तू बहुत किस्मत वाली है बेटा जो तुझे विराज जैसा पति मिला। जानवी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? नहीं, वो माँ कहीं तो इसलिए तो परेशान नहीं हो रही कि विराज ने तुझे क्यों नहीं बताया कि उसने तेरे पापा के सारे कर्जे उतार दिए? सुन ले, जो लोग किसी का दिल से भला करना चाहते हैं ना, तो वो अक्सर नहीं चाहते कि उनकी नेकी सबके सामने आए। हो सकता है इसीलिए विराज ने तुझे नहीं बताया। अच्छा, अब सुन, अब अगर विराज तुझे बताए भी ना तो तू ऐसे ही पेश आना कि तुझे कुछ नहीं पता, उसे अच्छा लगेगा। और मैं घर जाके मैं पापा से बात करूंगी इस बारे में, वो विराज से जाके खुद बात करेंगे और धीरे धीरे हम उसका सारा कर्जा लौटा देंगे बेटा, ठीक है? माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, विराज जैसा आप लोग समझ रहे हैं ना, वो वैसे नहीं है। वो औरों से बहुत अलग। वो मैं समझ गई। नई नई शादी है ना, तुझे सब कुछ अजीब लग रहा होगा। अरे पगली, ये तो सबके साथ होता है। नई नई शादी में एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। कभी पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, कभी पसंद नहीं मिलती, ऐसा होता है सबके साथ। और तू जानती है, तेरे पापा को समझने में मुझे सालों लग गए थे, लेकिन धैर्य से काम लेना होता है। और मैं फिर से कहूंगी, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे विराज जैसा पति मिला। अरे अभी अभी तो उसकी अच्छाई हमारे सामने आई है कि उसने तेरे पापा का सारा कर्जा उतार दिया। बेटा, तू घर में सबसे बड़ी है, तेरे पीछे तेरी 2 बहनें भी हैं, और अब तो सिया के लिए रिश्ते भी आने लगे हैं। तुझे उन सब के सामने मिसाल कायम करनी है, उन सब उम्मीदों पे खरा उतरना है जो हम सबको तुझसे है। अपने परवरिश की, अपने रिश्ते की लाज रखनी है तुझे, और इस शादी को इतना कामयाब बनाना है बेटा कि दुनिया देखे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? कैसे बताऊं माँ को कि जो हर लड़की के साथ होता है, जो मेरे साथ हो रहा है, उसमें कितना फर्क है। माँ की उम्मीदों के आगे मैं चाहकर भी अपनी जुबान नहीं खोल सकती।
अच्छा बेटा, चलते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और उससे भी अच्छा ये देख करके लगा कि मेरे बेटी और दामाद एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमें खुश देखने और खुशियां बढ़ाने के लिए बस यूं ही आते रहना, पक्का? बेटा, हम यहाँ आए चाहे ना आए, पर हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। अब चले जानवी। खुश रहे और अब रोना मत, हाँ? अपना और दामाद जी का ध्यान रखना। खुश रहो। चले? आओ बेटा। बाय। आज शाम को हम दोनों डिनर चलते हैं, स्पेशल डिनर।